जैसा कि 12th क्लास में हमारे चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं? तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है तो डी उपकोष में से उपकक्ष में जाता है। उसे ही डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कोबाल्ट का लिखते हैं, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d7। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन चूंकि 3d में गया है, इसीलिए कोबाल्ट डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्यों कहा जाता है। तो आपको बताया गया है कि डी ब्लॉक के तत्व हमारे एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में उपस्थित है। डी ब्लॉक के तत्व तो एस ब्लॉक के तत्वों का भी गुण दिखलाते हैं और पी ब्लॉक के तत्वों का भी गुण दिखलाते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसमें हम लोग अगर जिंक का बात करें, जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसका डी उपकक्ष पूरा भरा हुआ है। तो जिसका डी उपकक्ष पूरा भरा होगा ना, उसे संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे, इसलिए जिंक को हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्यों? तो डी उपकक्ष जो है 10 इसमें टोटल भरा हुआ है, तो इसीलिए जिंक को, मरकरी को, कैडमियम को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जिंक को, मरकरी को, कैडमियम को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इनका डी उपकक्ष पूरा भरा होता है। तो देखिए यहाँ डी ब्लॉक का तत्व है जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में जाता है या कक्षक में जाता है, तो उसे हम डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों का जो रासायनिक गुण होता है वो लगभग समान होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। और यहाँ है आपका कि जिंक को, मरकरी को और कैडमियम को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनका डी उपकक्ष क्या होता है? पूरा भरा होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य विन्यास है वह क्या होता है? n-d 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ns2 यही सामान्य विन्यास है। 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन s में हो सकते हैं और d में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पूछ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास क्या होता है। तो अगर हम लोहा का लिख कर देखें, 26 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6।
तो अगर सामान्य विन्यास इसका देखें तो n-1 d 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन और ns 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन, यही सामान्य विन्यास है। देखिए अगर ns की बात करें तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और n-1 की बात करें तो देखिए 4 में से 1 घटेगा तो 3d होगा, और 3d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए डी ब्लॉक के तत्वों का यही सामान्य विन्यास है, n-1 d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और ns 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। इतना आपको याद कर लेना होगा और परीक्षा में क्वेश्चन सॉल्व होगा।